नालंदा में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद व्यवस्था की गई थी। सीएम नीतीश कुमार समेत कई मंत्री और वरीय नेता पीएम के कार्यक्रम को लेकर नालंदा में मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर एक बेखौफ अपराधी ने दिनदहाड़े स्कूल परिसर में घुसकर प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार को गोली मार दी। घटना के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया। फौरान घायल प्रधानाध्यापक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज चल रहा है। मामला एकंगरसराय प्रखंड अंतर्गत तेल्हाड़ा हाई स्कूल का है। तेल्हाड़ा हाई स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक संतोष कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए हैं। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। हिलसा डीएसपी 2 गोपाल कृष्ण ने बताया कि इस मामले में 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। कुल 4 बदमाशों की इसमें भूमिका सामने आई है। प्रभारी प्रधानाध्यापक को गोली का छर्रा लगा है। पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्ध से गोलीबारी के बारे में पूछताछ कर रही है। गोलीबारी क्यों की गई है, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। प्रथम दृष्टया दहशत फैलाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया है। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की तहसील नवाबगंज नगर में पड़ रही भयंकर गर्मी से राहत पाने के लिए हर दिन युवक नदी नहरों का सहारा ले रहे हैं। मंगलवार को कस्बे की नई बस्ती पश्चिमी से कई युवक क्षेत्र की ग्रेम डाम पर गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने गए थे। इनमें एक कक्षा 9 का छात्र 16 वर्षीय फैजान सिद्दीकी भी था, जो नहाते नहाते गहरे गड्ढे में चला गया और डूब गया। साथ ही युवकों ने उसे बाहर निकाला और निजी चिकित्सकों के यहां लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक कस्बे की नई बस्ती पश्चिमी के रहने वाले तौफीक अहमद सिद्दीकी टुक-टुक चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। मृतक फैजान, जो नगर के ही हाजी जमील अहमद स्कूल में कक्षा 9 का छात्र था, के सहित तौफीक के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक पुत्री लजी है जो करीब 10 साल की है, एक पुत्र अरमान और एक अरसलान है। उसकी पत्नी हुस्नारा है। छात्र फैजान की दर्दनाक मौत होने की खबर से बस्ती के साथ ही घर में कोहराम मच गया है। परिजनों ने उसे कस्बे के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया। नोएडा में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों ने अकेले मंगलवार को लगभग 7,000 वाहन चालकों पर जुर्माना लगाया। यातायात से जुड़े अपराधों की श्रेणी में दोपहिया वाहन पर हेलमेट नहीं पहनना और कार के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाना, यहां तक कि रेड सिग्नल जंप करना और ओवर स्पीडिंग भी शामिल था। नोएडा से सटे दिल्ली, गुरुग्राम और यहां तक कि फरीदाबाद की तुलना में नोएडा में आमतौर पर यातायात नियमों का पालन कम होता है। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। इस विशेष अभियान का पहला चरण इस महीने की शुरुआत में चलाया गया था, जब दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट नहीं पहनने पर 5,200 वाहन चालकों का चालान किया गया था। मंगलवार की कार्रवाई भी उतनी ही सख्त थी। नया अभियान नोएडा के कई इलाकों जैसे सेक्टर 15, सेक्टर 125, सेक्टर 62, सेक्टर 52 मेट्रो, सेक्टर 51 मेट्रो, सेक्टर 71 चौक, किसान चौक जैसी जगहों पर चलाया गया। समाचार एजेंसी एएनआई की ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के हवाले से एक रिपोर्ट के अनुसार 17 वाहनों को टो किया गया और 28 वाहनों को जब्त किया गया। चंड गर्मी ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में कोहराम मचा रखा है। मौसम विभाग ने बुधवार को अगले 2 घंटे में मौसम बदलने की संभावना जताई है। ताजा अपडेट के अनुसार नई दिल्ली के कुछ स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होगी और 30 से 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटों में दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। वहीं एनसीआर में नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के अलावा सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर, खुर्जा आदि जगहों पर भी बौछार पड़ने के साथ ही तेज हवा चल सकती है, जिससे तपती गर्मी की मार झेल रहे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 घंटों में दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली में बारिश की संभावना जताई है। वहीं एनसीआर में नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ के अलावा सिकंदराबाद, बुलंदशहर, शिकारपुर, खुर्जा आदि जगहों पर भी बौछार पड़ने के साथ ही तेज हवा चल सकती है।
नवाबगंज की ग्राम पंचायत बरखन में मोहम्मद ताहिर पुत्र मुस्ताक अहमद ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके यहां बूथ संख्या 243 पर 816 मत पड़े थे। वोट खुलने के बाद जब उन्होंने लिस्ट देखी तो लिस्ट से बूथ संख्या 243 एबीएन मशीन ने नील बताया। ताहिर ने इसकी शिकायत एसडीएम से की है। शिकायत करने के बाद उसको 3 अज्ञात लोगों ने शिकायत वापस लेने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने आगे अपने बयानों में कहा कि मुझे इस बात का बिल्कुल डर नहीं है कि वह मुझे मार देंगे, मेरी आवाज़ वह नहीं दबा पाएंगे। कहीं भी लोकतंत्र की हत्या होगी या संविधान के खिलाफ कोई बात होगी तो मेरे जैसे अनगिनत लोग आवाज़ उठाएंगे। तुम कितने लोगों को मारोगे? पीड़ित ने आगे बोलते हुए कहा कि यह समस्या मेरी अकेले नहीं है, मेरे पूरे गांव की है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपना वोट पता कर सकें। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। एसडीएम को शिकायती पत्र देकर अज्ञात लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वह मेरी मदद करें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSMSSB ने कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए परिणाम जारी कर दिए हैं। जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए थे वे वेबसाइट यानी rsmssb.rajasthan.gov.in के माध्यम से परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन दौर के लिए उपस्थित होना होगा। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 430 कृषि पर्यवेक्षक रिक्तियों को भरना है। कृषि पर्यवेक्षक पदों के लिए लिखित परीक्षा 04 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी। सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाएं। अब होम पेज पर रिजल्ट टैब पर जाएं। कृषि पर्यवेक्षक परिणाम लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद परिणाम स्क्रीन पर दिखाई देगा। परिणाम जांचें और डाउनलोड करें। भविष्य के संदर्भ के लिए परिणाम का एक प्रिंट आउट ले लें। दिल्ली में पानी का जबरदस्त संकट पैदा हो गया है। दिल्ली में क्या आम और क्या खास, हर इलाके में पानी की किल्लत बढ़ गई है। इसे लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं मिला तो 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। आतिशी ने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर विनम्र निवेदन किया है कि वो दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं, चाहे हरियाणा से पानी दिलवाएं या कहीं और से, लेकिन किसी भी तरह से पानी दिलवाएं। अगर 21 जून तक दिल्ली को अपने हक का 100 MGD पानी नहीं मिला तो मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। मैं 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी जब तक दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता। पूर्वी दिल्ली की कई कॉलोनियों में 2-3 दिन से पानी नहीं आ रहा। विनोद नगर, मंडावली, गणेश नगर समेत कई इलाकों में पानी के लिए हाहाकार मचा है। इधर नई दिल्ली में गोल मार्केट, बंगाली मार्केट, तिलक मार्ग, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और न्यायाधीशों के बंगलों में भी पानी की सप्लाई कम हो गई है। RML, कलावती और लेडी हार्डिंग जैसे अस्पताल भी पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। चिलचिलाती धूप में लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इस बीच दिल्ली से दरभंगा जा रही फ्लाइट में सफर कर रहे यात्रियों को बिना AC के फ्लाइट के अंदर 1 घंटा गुजारना पड़ा। इस फ्लाइट में किसी तकनीकी समस्या की वजह से AC करीब 1 घंटे के लिए बंद रहा। फ्लाइट के अंदर का वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने जारी किया है। ANI के अनुसार दिल्ली से दरभंगा SG 486 की यात्रा करने वाले स्पाइसजेट के यात्रियों को भीषण गर्मी के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक बिना AC के विमान के अंदर इंतजार करना पड़ा, जिससे कई लोग अस्वस्थ महसूस करने लगे। दिल्ली में बुधवार को 12 साल की सबसे गर्म रात रही और न्यूनतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। मौसम कार्यालय ने कहा कि शहर में पिछली सबसे गर्म रात जून 2012 में दर्ज की गई थी, जब न्यूनतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था।